हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपिका और स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल वीज़ा कन्वेंशन पर। आज मैं फिर से आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थाईलैंड में अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पे लेना चाहते हैं तो उसका क्या सिस्टम है, कितना रेंट रहेगा और आपको ये जो स्कूटी और जो बाइक है आप कैसे आप रेंट पे ले सकते हैं और कितने टाइम के लिए ले सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि थाईलैंड की जो ट्रिप है वो मेरी 25 डेज़ की थी और उस ड्यूरिंग मैंने जो ट्रैवल किया है थाईलैंड की बैंकॉक में, चांग राई, चांग माई और पताया सिटी में ट्रैवल किया है। और इस ट्रैवल के ड्यूरिंग मैंने जो चारों सिटीज़ हैं इनको काफ़ी पास से ऑब्जर्व करा है और जो बैंकॉक है जो कि थाईलैंड की कैपिटल है वहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो बसेस वगैरह है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोकल बसेस आपको मिल जाएंगी और आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट फिर भी अगर मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो आप लोकल बसेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैक्सी बाइक या टैक्सी जो कार है वो तो आप ले ही सकते हैं। और अगर मैं बात करूं चांग राई, चांग माई और पताया सिटी की, तो वहाँ पे जो लोकल बसेस है वो अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आपको किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन में विज़िट करने के लिए जाना है तो आपको या तो टैक्सी बाइक लेनी पड़ेगी या फिर टैक्सी कार बुक करनी पड़ेगी। वहाँ पे ये आप ग्रैब ऐप से बुक कर सकते हैं। और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेरे जो होटल थे वो उनसे लगभग सभी 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में थे। जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सिटी से ऑलमोस्ट बाहर है, चाहे वो पटाया की बात करें और चाहे मैं बात करूँ चांग राई और चांग माई की, तो वो सिटी के अंदर नहीं है। लगभग सिटी से 10 से 12 किलोमीटर बाहर ही आपको इस रेंज में ही आपको मिलेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप 10 से 12 किलोमीटर एक साइड का टैक्सी बाइक भी करते हैं तो आपके लगभग 80 से 100 बाट लगेंगे एक साइड के, और अगर 2 साइड के हुए तो लगभग अप्रोक्सीमेट 200 बाट। तो ये थोड़ा डिपेंड करता है, जो प्राइस है ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर पताया में कर रहे हो, आप चांगराई में कर रहे हो, चांग माई में किसी में 90 लग जाएंगे तो किसी में 95, तो कोई कहीं 85, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी अगर आप टैक्सी बुक कर रहे हो तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो मैंने बैंकॉक में तो टैक्सी नहीं ली थी क्योंकि वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट था, बट मैंने चांग राई और चांग माई में स्कूटी रेंट पे ली थी। और पताया में मैंने जो बाइक टैक्सी है उससे मैं इधर उधर गई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो यहाँ पे मैंने जो स्कूटी रेंट पे ली है उसका क्या सिस्टम है। यहाँ पे आपको हर 100 मीटर पे काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी बाइक रेंट के लिए। उनमें स्कूटी भी है, बाइक भी है। और जो ये स्कूटी और बाइक है ये डिफरेंट टाइप्स की है, बड़ी भी है, छोटी भी है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने तो भाई छोटी ली थी। छोटी इसलिए ली थी क्योंकि भाई उसका रेंट भी कम था और इजीली वो मैं हैंडल भी कर पा रही थी। उसका वेट ज़्यादा नहीं था। और इनका जो रेंट है वो 200 थाई बाट से स्टार्ट होके 500 थाई बाट तक था। तो अलग अलग शॉप्स के ऊपर और एरिया पे भी डिपेंड करता है, इनका रेट भी अलग अलग था। जो मैंने चांग राई में ली थी वो मुझे लगभग 225 थाई बाट में पड़ी थी, और जो मैंने चांग माई में ली थी वो मुझे पड़ी थी 200 थाई बाट में। तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बड़ी स्कूटी लेते हैं या फिर बाइक लेते हैं तो वो 300 में भी मिल सकती है आपको और 500 में भी। और इसके अलावा जिस पर्सन से आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितने में दे रहा है, और आपको थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा कई जगहों पर आपको जो मान लो अगर आपका 200 रेंट है तो कहीं कहीं पे आपसे सिक्योरिटी मनी भी मांग सकते हैं। तो एक जगह मैंने सिक्योरिटी दी थी 1000 थाई बाट, जो कि मैंने जैसे स्कूटी रिटर्न करी तो उन्होंने मुझे वापस दे दिया।
और ये स्कूटी आपको मिलेगी 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए। अगर आप आज 10 बजे ले रहे हो तो आपको कल 10 बजे स्कूटी रिटर्न करनी होगी। तो अब मैं बताती हूँ कि ये जो आप स्कूटी आप रेंट करोगे इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। तो इसके लिए आपको आपका पासपोर्ट देना होगा, और इसके अलावा आपके जो भी पैसे हैं वो एडवांस में लेंगे ये, और एक फॉर्म फिल करवाएंगे वहाँ पे। बस ये होगा। और उसके बाद जब भी आप स्कूटी लेते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो आपने सबसे पहले तो स्कूटी के टायर चेक करने हैं कि ज़्यादा घसे तो नहीं हुए, कि ये ना हो कि आप निकलो और टायर पंचर हो जाए और आपको फिर से उसको रिपेयर कराना पड़े या फिर वापस आना पड़े। और नंबर 2, यहाँ पे जो रूल है, जब भी आप रेंट करते हैं स्कूटी, तो जो टैंक है स्कूटी का वो ये फुल करके देते हैं, और जब ये आपको वापस देना होगा तभी भी आपको टैंक फुल करके ही वापस करना होगा। तो आप वो टैंक भी चेक कर ले कि वो फुल है या नहीं। अगर फुल नहीं है तो उसकी फ़ोटो वगैरह खींच ले, ताकि रिटर्न करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा टायर भी चेक कर ले और मीटर भी चेक कर ले। और एक बात ये भी देख ले कि कहीं से टूटी फूटी हुई है तो वो आप उसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको हेलमेट मिलेगा। और अगर आप 2 पर्सन हैं और शेयर करते हैं स्कूटी, तो भाई आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा फिर तो। और 2 हेलमेट ये इजीली प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप 2 पर्सन हैं तो मैं तो बोलूँगी भाई आप स्कूटी रेंट करो, अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूमो फिरो और अपनी मर्ज़ी से वापस आओ। जब भी हम टैक्सी या बाइक रेंट पे लेके जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें मतलब टैक्सी या बाइक फिर से बुक करके वापस आना है। तो कहीं ना कहीं टाइम का वो रहता है कि हमें वापस जाना है। बट जब खुद के पास स्कूटी होती है तो हमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, तो हम फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं। तो और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। अगर बाइक या टैक्सी लोगे तो आप एक जगह जाओगे तो उतने पैसे वैसे ही पूरे हो जाने हैं जितने में आप पूरे दिन के लिए स्कूटी या बाइक रेंट पे लेते हो। अगर आप अकेले हो तो भी सस्ता पड़ेगा, और अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये था स्कूटी और बाइक अगर आपने रेंट पे लेनी है तो उसका सिस्टम। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इंडियन लाइसेंस ही चल जाएगा, लाइसेंस की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूटी नहीं चला सकते। तो बस ये था यहाँ का सिस्टम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी स्कूटी और बाइक रेंट करने का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।